जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि कल मैंने बात की थी कि पूरा 10th कवर करने वाले हैं, बेसिक भी और वीवीआई भी। अगर आप पूरी तैयारी कर लिए तो फिर भी, और नहीं तो शुरू कर रहे हैं तो पर भी मेरे साथ बना रही। विश्वास कीजिए कि आप सफल होंगे, अच्छी तरह से सफल होंगे। नंबर की टेंशन ना लीजिए, नंबर लेकर स्ट्रेस अपने आप पर नहीं आने दीजिए कि नंबर लाना ही लाना। आएगा तो पर भी ठीक, नहीं आएगा तो पर भी ठीक। आगे क्या करना फिर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम 10th कवर कर लेते हैं विथ बेसिक। अगर आप बेसिस क्लियर करते जाते हैं तो 9th क्लास का भी जो आपने मिस की है जो चीजें, जैसे बहुपद चैप्टर अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुपद में आप 9th क्लास अगर इसका बेसिक आप समझते हैं तो 9th क्लास वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, और पूरा कंप्लीट आप जान जाते हैं तो 10th कवर कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वीवीआई कौन सा है एग्जाम में आपको मदद करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर। तो आते हैं सबसे पहले ना, देखते हैं सब बेसिक क्या था। बेसिक मतलब 9th क्लास। जैसे ना हम इसको बांट ही देते हैं, बहुपद को हम दो भाग में बांटने वाले हैं। अच्छा, मार्कर ना चेंज कर लेते हैं। तो यदि हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक बहुपद की बात कर लेते हैं। हमने बोला पहले कि अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो आप 9th क्लास पढ़ते हैं, तो क्लास 9th में जो आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ से देखिए, बस बहुपद किसको कहते हैं ना, अगर आप उससे समझ लिए तो 9th में एक नंबर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुपद समझते हैं। बहुपद मतलब बहुत सारा पद नहीं। तो आपके दिमाग में पद, पहले पद समझ लीजिए। पद ना जिसमें चर और अचर दोनों हो। चर मतलब सर एक्स वाई जेड वाला जिसकी मान बदलते रहता है, और अचर मतलब 1 2 3 गिनती वाला। तो जहां 1 2 3 और एक्स वाई जेड वाला यानी चर और अचर दोनों रहेगा उसको पद बोलते हैं। जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर 2x लिखा। यार यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चर अचर दोनों तो एक पद होगा, ये ऑब्वियस सी बात एक पद होगा। यार लिख रहे हैं x, क्या ये पद होगा? ये भी पद है ना, इसके साथ कुछ नहीं तो एक तो मल्टीप्लाई है ही, एक तो ही गुना में है ही। अरे गुना में अगर चर और अचर दोनों लिखा हुआ हो ना, अच्छा यहाँ गुना में है कि नहीं, कुछ नहीं चिन्ह, इसका मतलब गुना में। ये 2x मतलब 2 गुने x लिखा हुआ है। 2 गुने x जब गुना का चिन्ह छिप जाता है, चर अचर अगर एक साथ लिखा हुआ है तो वहां गुना का चिन्ह छिप गया है, और गुना का चिन्ह छिप गया तो इसको हम डायरेक्टली 2x पढ़ लेते हैं, लेकिन है गुणे में। तो चर अचर अगर एक साथ गुना में लिखा हुआ है तो वो पद होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक पद है, चर अचर दोनों है। इसमें भी देखिए ना, लिखा हुआ था, सपोज कीजिए यहाँ x लिखा हुआ था। यार ये आप कहिएगा चर, सर अचर नहीं है। एक तो उसके साथ किसी के साथ एक तो मल्टीप्लाई होता ही है, एक तो गुणा में रहता ही है। तो चर अचर दोनों, इसलिए ये भी पद है। अच्छा क्या 8 एक पद है? हाँ 8 भी एक पद है। कैसे यार? आप बोलिएगा सर यहाँ तो अचर है, चर तो है ही नहीं। अरे चर भी है। आप अच्छा बताइए चर कैसे छिपा होगा? जो भी चर होगा ना, सपोज को चर x होगा, उसका पावर 0 हो गया होगा। जो भी चर होगा उसका पावर 0। अगर चर का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, और 1 तो मल्टीप्लाई में ही गुणा में रहबे करता है। तो यहाँ पे ना मतलब सिंपल सी बात है, 8 को आप 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, और इसी 1 के जगह पर हम 8 गुणे 1 के जगह पर x पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो भाई यानी 8 x के पावर 0 गुणा चिन्ह छिप गया। तो मेरे पास ना चर और अचर तो दोनों है। हमको पावर से क्या मतलब है? चर अचर दोनों है तो एक पद है। तो मतलब ना जो भी चीज होता है, जितना भी संख्या आप लिख सकते हैं ना, सब एक पद है। पद के साथ ना चर अचर दोनों होना चाहिए, बस वो पद है। अब हम ये बोल रहे हैं बहुपद समझ किसे कहेंगे? तो जो भी आपके पास व्यंजक दिया रहेगा, मतलब जो भी लिखा हुआ रहेगा, उसमें जितना भी पद होगा, एक पद जैसे लिखा हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। भाई पद को अलग कौन करता है? प्लस या माइनस। देखो प्लस का यहाँ से शुरू किए, प्लस आगे यहाँ रुक गए थे, फिर यहाँ से सर यहाँ जा रहे थे, यहाँ प्लस आगे रुक गए, यहाँ बस आगे मिला सर एक पद तो वहां पे लिख दिए। जैसे लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। यार प्लस या माइनस ना बाउंड्री का काम करता है, तो आप ना समझ लीजिए वो बाउंड्री है, तो उसके पहले या फिर बाद वाला एक पद होगा। तो जैसे इसके पहले सर ये एक पद है, फिर यहाँ से जा रहे थे तुरंत आगे एक बाउंड्री, तो ये सर एक पद है, और ये फिर पद है। और ये प्लस और माइनस जो रहता है, ये प्लस और माइनस यही एक बाउंड्री का काम करने लगता है, आपको घर बांट देता है। तो ये घर हुआ, एक घर ये हुआ, एक घर यहाँ, तीन तीन घर मतलब पद सर। यहाँ भी 3 पद है सर। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, कितने पद है? एक पद जब दो पद है सर, प्लस एक बाउंड्री बांटा, ये भी तो एक पद है। अभी आपने सीखा सर 2 भी एक पद है, चर अचर दोनों उसके पास है। तो यहाँ 2 पद है सर। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद इस तरह चलते रहता है, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा पद। तो आपको पद समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें 3 पद है, वही बोल रहे हैं जितने भी पद होंगे, जितने भी पद होंगे, जैसे यहाँ वही डेफिनेशन लिख रहे हैं बहुपद का, कि जितने भी पद होंगे, जितने भी पद होंगे, सभी में जो है, सभी पद में जो चर का घात होगा, सभी पद में जो चर का पावर होगा, चर मतलब एबीसीडी जो एक्स वाई जेड वाला रहेगा, चर का जो पावर होगा, चर का पावर क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस इतना समझ आइए, कहानी खत्म। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जितना भी पद रहेगा वो सब में चर का पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की तरह, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जी? पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, और सबके हर में 1 होना चाहिए। धनात्मक 17 0 1 2 3 इस तरह जाए, और सबके हर में मतलब जिस सबके बटा में 1 होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दे 0 से शुरू कर अनंत तक जाने वाली पूर्ण संख्या है। भाई 1/2 भी आ जाएगा उसमें, तो 1/2 थोड़े ना हो गया, बटा में 2, बटा में 1 ही होना चाहिए, जैसे 4/1, 5/1, एक तो छिपा हुआ रहता है, तो सब पूर्ण संख्या, मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी पूर्ण संख्या है। वही बोल रहे हैं कि बहुपद ओकरा कहेंगे, उसको कहेंगे जेकर में सब पद, जितना भी पद रहेगा, दिल रहेगा, जितना पद दिया हुआ रहेगा, सब में सबके पद में आपको चेक करना है कि सबके पद में जो चर का घात है, चर का पावर, वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर चर का पावर पूर्ण संख्या दिखा तो वह एक बहुपद होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, इसे लिख रहे हैं x² + 2x + 3, क्या ये एक बहुपद है? यार यहाँ चर क्या है? x, इसका पावर क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या, इसमें तो ठीक ठाक है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चर क्या है? x, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे। अब इसका कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। यानी सर इस पद में जो भी चर है उसका पावर भी पूर्ण संख्या। इस पद में भी चेक करते हैं, इस पद में सर चर के पावर, चर तो यहाँ छिप गया है सर, चर का पावर, चर यहाँ जो भी जैसे x रहा होगा तो x का पावर यहाँ क्या 0 छिप गया, मतलब x पावर 0 होगा। अभी तो आप सीखे थे x पावर 0, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब सर यहाँ जो चर है उसका भी पावर एक पूर्ण संख्या, यहाँ जो चर है उसका भी पावर एक पूर्ण संख्या, यहाँ भी चर का पावर, जितना भी पद रहेगा सब में चेक करना है। अगर सभी में चर का पावर एक पूर्ण संख्या तो बहुपद कहलाएगी, सर बहुपद है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x, क्या ये एक बहुपद है? यार आपके पास एक ही पद है और उस कितनों पद रहे हमें मतलब नहीं, पद से मतलब नहीं, जो पद दिया रहेगा उसका पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका पावर क्या है? 1, कुछ नहीं तो 1, और एक क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा। कोई दिक्कत? अब सर बहुपद होगा क्या नहीं देखते, इसको आप नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिटाते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सपोज कीजिए कि x² + √x, जैसे इसमें देखिए, इसमें जो चर उसका पावर क्या है? 2, एक पूर्ण संख्या। इसमें जो चर है x, उसका पावर क्या है? रूट, मतलब रूट का मतलब समझिए, रूट का मतलब जो भी संख्या पर रूट लगल रहेगा उसका मतलब पावर में 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2, रूट x मतलब x का पावर 1/2, रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। तो रूट के पावर, यहाँ x का पावर 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं यार, 1/2, बटा में 2, हर में 2 है, नहीं। हम पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जेकर बटा में 1 रहे, 0 से शुरू कर अनंत तक जाए और सबके बटा में 1 रहे। यहाँ 1/2 है, बटा वाला चीज, भिन्न वाला चीज तो होगा ही नहीं, इतना दिमाग लीजिए, बटा में 1 ही होना चाहिए। यहाँ 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चर है उसका पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ है तो क्या हुआ, हमको सब पद में चाहिए, सभी पद में चर का घात अगर पूर्ण संख्या मिला तो कहेंगे बहुपद। इसका मतलब सर यहाँ ना, यहाँ चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूरा एक बहुपद नहीं होगा। जैसे लिख रहे हैं ना x + 1/x, अगले एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ तो चर का पावर एक है, पूर्ण संख्या है, लेकिन आपको लग रहा है सर यहाँ भी चर का पावर 1। भाई मैथ्स कहता है ना, मैथ्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि नीचे में तो ये x, y, z सब चर होना ही नहीं चाहिए, पहले आप ऊपर ले जाइए, उसको ऊपर ले जाइएगा तो इसको क्या बनाइएगा पता है? ये तो x ठीक है, प्लस ये x के पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। आप पढ़े हैं कि नीचे अगर +1 मतलब पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, अगर नीचे माइनस में तो ऊपर में प्लस में हो जाता। x पावर 1 है, ऊपर जाके सर x पावर -1 हो जाएगा। इस चीज को आप यहाँ लिख रहे हैं, बताइए इसका, इस चर का पावर तो 1 है पूर्ण संख्या, क्या इस चर का पावर -1 है? -1 कब से पूर्ण संख्या होने लगा? 0 से शुरू होकर धनात्मक तक की, धनात्मक की ओर, मतलब 1, 2, 3 ये सब ना पूर्ण संख्या है, -1 नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में आपको ये और कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा, इसको मिटा देते हैं, शायद नीचे नहीं दिखेगा। तो ये रूट से फ्री है, यानी सर इसका पावर 1 है, 1 मतलब सर पूर्ण संख्या, यहाँ जो चर है उसका भी पावर पूर्ण संख्या, यहाँ भी जो चर है उसका भी पावर पूर्ण संख्या, जितना भी पद दिया हुआ सब में चर का अगर पावर पूर्ण संख्या तो ये एक बहुपद है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे 9th क्लास में यही पूछ रहेगा कि इसमें से कौन बहुपद है, आप मान लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th, टाइम नहीं ज्यादा लेना है ना, ये स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के बहुपद चैप्टर में सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, 2.1 और 2.2। तो आप रखिए x एक्सिस, इसको y एक्सिस। तो इस तरह से ना 2.1 में कहा कि इस तरह से सब कुछ लाइन कट कर दिया है, इस तरह कर दिया है। तो आपको सिर्फ देखना बोल रहा है शून्य की संख्या कितनी, सूर्यों की संख्या कितनी, ऐसा पूछा गया है कि सूर्यों की संख्या कितनी। तो आप सिर्फ देखिएगा कि लाइन ना x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है। यार x एक्सिस को नहीं, लाइन इसको, सिर्फ इसको देखिए, इसको कि इसको ना, ई लाइन को जो ई लाइन खींचा गया है वो कितना बार टच कर रहा है। तो एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, 2 बार, 3 बार और 1 बार 4। इस लाइन को मत कंसीडर कीजिएगा, y एक्सिस हमको कोई लेना देनी। x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4। x एक्सिस को 4 बार टच करे, इसलिए शून्य का आंसर आप लिखिएगा, शून्य बराबर लिखिएगा 4, शून्य 4। इसको कितना बार टच कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, तो सर शून्य बराबर कितना हो जाता? 2। शून्य बराबर सर 2 हो जाता, यही आपका आंसर होगा। और है 2.1 खत्म। 2.1 में एक ऑब्जेक्टिव बस यही आपसे पूछा जाएगा, फिगर छाप देगा, बोलेगा शून्य की संख्या कितनी है, आप कर लीजिएगा, आपको पता है कि बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं 2.2 में। एक्चुअली अब हम लोग सीखेंगे शून्य कहते किसको है।
स्टार्ट करते हैं 2.2। पहले हम लोग शून्य को समझते हैं, यानी जीरोज को समझते हैं। शून्य है क्या यार? अरे कुछ भी नहीं यार, जो चीज रहेगा ना, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है x-3, बताइएगा कि x की जगह पर हम क्या रखें कि इसको जीरो कर दे। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी व्यंजक दिया हुआ है, x की जगह पर हम क्या रखें इसको जीरो कर देगा, मतलब आंसर आपका जीरो आ जाएगा। आप बोलिएगा सर x की जगह पर आप ना 3 रख दीजिए, 3 माइनस 3 जीरो। तो जो इस क्वेश्चन को जीरो कर देगा, मतलब सिंपल सी बात, x का वह मान जो इसको जीरो कर देने वाला है, वही मान शून्य कहलाएगा। जैसे 3 है ना, 3 इसको जीरो करने वाला है, तो 3 ही शून्यक है। जैसे अब मान के चलिए हम लिख रहे हैं x-6, x की जगह पर क्या रखेंगे इसको जीरो कर देगा, आप बोलिए 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6, और शून्य कितना 6। आपको बड़ा आसान लगा होगा, थोड़ा सा बताइए। तो लिखा हुआ है x+5, इस x की जगह पर क्या रखेंगे इसको जीरो कर देगा। यार +5 है तो आप -5 रख दीजिए ना, x का मान -5 रख दीजिएगा, इसको जीरो कर, इस क्वेश्चन को जीरो कर देगा। अच्छा एक बात बताइए, -5 के अलावा किसी का औकात है कि इसको कोई जीरो कर दे, कोई भी संख्या का? नहीं, सिर्फ आप यहाँ -5 रखिएगा तब भी जीरो कर सकता है। अच्छा इस क्वेश्चन में किसी और संख्या का औकात है 6 के अलावा कि इसको जीरो कर दे? सिर्फ 6, ये -6 था, अब इसका +6 रखिए, 6 रखिएगा जीरो कर देगा। -3 यहाँ +3 3 रखिएगा, इसको जीरो कर देगा। तो वही मान जिसके कारण ये शून्य हो रहा है, शून्य कहलाएगा। तो सिंपल, इसका शून्य कितना 3, इसका शून्य कितना 6, इसका शून्य कितना -5। शून्य समझ में आया? कोई जैसे हम कुछ लिख रहे हैं x² -4, अब बोल रहा है ना, बताइए इसका शून्य क्या होगा। 2 रख के देखिए ना, 2 को रख के देखिए, x यहाँ पर 2 रखिएगा, तो x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस इधर 4 है, और इसे 2 का स्क्वायर 4 -4 आने की 0। x यहाँ पर 2 रखे तो 0 हो गया, और 2 इसका शून्य हुआ। लेकिन सिर्फ क्या 2 ही है जो इसको शून्य करने वाला है? नहीं, एक और मान है। अभी जो हम बता रहे हैं आप खुद जान जाइएगा क्या हो रहा है, आप जानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं जान रहे कुछ देर में सब जानने वाले हैं। एक और मान है ना जिसको जीरो करने वाला है, हमको तो पता है, आप भी सीखिएगा थोड़ी देर में। अब x जगह पर अगर -2 भी रखते हैं, -2 तो पर भी अब जीरो हो जाएगा। जैसे हम x जगह पर -2 रखते हैं, अब -2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली बात, x का स्क्वायर है तो, और -4, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, देखिए स्क्वायर ना माइनस पर भी है 2 पर भी है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 -4, ऑब्वियसली बात 0। और x का मान ना -2 से भी 0 हो रहा है और 2 से भी 0 हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में शून्य की संख्या 2 हो गई, एक -2 और एक +2। आप शून्य आपको निकालना भी, आप सीखने वाले हैं कुछ देर में। तो मतलब हम कहा देख रहे हैं, अभी हम जैसे लिख रहे थे x-3, तो आपने बोला सर इस व्यंजक में x का मान जो सिर्फ 3 ही है, x का मान ऐसा 3 ही है जो इसको जीरो करने वाला है, और इसके अलावा किसी का औकात नहीं कि इसको जीरो कर दे। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं x का 2 मान था इसको जो जीरो कर रहा था। तो हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसमें एक ही मान होगा, और हम बिना चेक किए बोल दिए, औकात नहीं किसी का कि जीरो कर दे। इसमें हम बोले 2 ही संख्या सर, x का 2 ही मान, एगो 2 और एगो -2 होगा जो इस क्वेश्चन को जीरो करने वाला है, बाकी किसी का औकात नहीं कि इसको जीरो कर दे। तो आखिर लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है ना, ये देखिए, ये तो एक बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। ये है रैखिक बहुपद और ये है द्विघात बहुपद। द्विघात, चूंकि इस बहुपद का घात कितना है 2। भाई बहुपद का घात हम लोग डिसाइड करते हैं मैक्सिमम पावर से, जैसे लिखा हुआ है x⁻9 + x⁻6 + 10 x⁻14। तो पूछेगा इस बहुपद का घात क्या है, तो मैक्सिमम पावर आप देखिएगा, मैक्सिमम देखिए x पावर यहाँ 14 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम जो पावर रहता है, चर का जो मैक्सिमम पावर रहेगा किसी भी व्यंजक में, चर का जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। और इस बहुपद का घात कितना 14, मतलब जो मैक्सिमम रहेगा, अधिकतम पावर। तो यहाँ देखिए ना, अधिकतम पावर कितना है 1, यहाँ चर का पावर कितना 0, और यहाँ चर का पावर 1, मैक्सिमम कितना 1, इसलिए बहुपद का घात कितना 1। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का घात 2 हो, देखिए ना यहाँ जो चर है उसका पावर कितना 0, और यहाँ चर का पावर 2, मैक्सिमम 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना 2। जिस बहुपद का घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इस सब में कंफ्यूज मत होइएगा आगे चल के। तो ये रैखिक बहुपद मतलब सर उस बहुपद का घात 1 होगा, और जिस बहुपद का घात 1 है उसका आंसर भी, उसका शून्यक भी 1 होगा, उसमें शून्यकों की संख्या भी 1 होगी, और ये सर आपका मान जो आने वाला 1 होगा। जिस बहुपद का घात 2 यानी द्विघात बहुपद, इसमें x का 2 मान आएगा जो उसको जीरो करने वाले हैं, और इस शून्य की संख्या कितनी होगी 2। अगर त्रिघात रहता, जैसे x³ + 3x² + 3, अगर ऐसा कुछ करके रहता, ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। ऑब्वियस सी बात, यहाँ x के 3 ऐसी वैल्यू होगी जो इसको जीरो करने वाले हैं। तो जितनी घात बहुपद की, जितनी घात, उसमें शून्य की संख्या उतनी होगी।
सूर्यकों की संख्या डिपेंड करती है बहुपद के घात पर। तो आपने x माइनस 3 था, ये बहुपद का घात 1 था, इसमें सूर्यक 1 होगा, जो कि ऑब्वियस आपने बोला 3 से 0 कर देगा, ये आसान था। लेकिन अब इसको ना थोड़ा बनाने के लिए सीखना, बस इसको सीखेंगे 10th क्लास में, यही सीखना ही है एक्चुअली, द्विघात बहुपद ही सीखना है, त्रिघात तो है ही नहीं, पहले था, हटा दिया आप सिलेबस से। हम लोग अब सिर्फ देखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने सीखने जाने वाले हैं। अच्छा, शून्यक निकालने के लिए कर क्या रहते हैं देखते हैं, शून्यक आखिर निकालना कैसे है, एक चीज देखिए, आते हैं शून्यक निकालने की प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है।